व्हाट इज अप दोस्तों, मैं प्रणव शर्मा आपके चैनल एसएसबी मेड इजी में एक नए वीडियो के साथ। आप देख ही सकते हैं इस वीडियो का टॉपिक है टॉप 5 टिप्स फॉर सक्सेसफुल स्क्रीनिंग इन दी एसएसबी। अब दोस्तों, स्क्रीनिंग इन होता है आपका सबसे पहला टेस्ट जिससे आप डिसाइड होते हैं कि आप आगे के 5 दिन असेस हो भी सकते हैं या नहीं। इसमें आपके 350 बच्चे आते हैं जिसमें से मैक्सिमम से 30 से 40 बच्चे सिलेक्ट होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपका स्क्रीनिंग इन के अंदर होता है पीपीडीटी टेस्ट। ठीक है, उस पीपीडीटी टेस्ट के बारे में आपको बताता हूँ। तो उसमें आपको पहली बात क्लियर करने के लिए फर्स्ट पॉइंट है बी प्रिपेयर्ड एंड बी योरसेल्फ। अब बी प्रिपेयर्ड एंड बी योरसेल्फ एक ही ऐसा पॉइंट है जो बोथ आपके कोचिंग वाले बच्चे एज वेल एज नॉर्मल बच्चों के लिए अप्लाई होता है। आप जब भी स्क्रीनिंग इन में आते हैं आप बिना प्रिपेयर होके मत आइएगा। इसका बेसिक रीजन ये होता है कि कल को अगर आपको एक पिक्चर दिखा दी गई है आप उस पर कुछ भी नहीं लिख पाएंगे। आने से पहले मिनिमम से मिनिमम 3 से 4 स्टोरी आप प्रिपेयर करके आइए। उन स्टोरी को 2 से 3 बारी लिखिए। अगर आप खुद ही नोटिस करेंगे कि जो पहली स्टोरी लिखी थी और जो आखिरी स्टोरी आपने लिखी है उसके बीच में कितना बड़ा अंतर है। क्वालिटी ऑफ द स्टोरी इंक्रीजेस एट द एंड ऑफ इट। आप प्रिपेयर होके आइए, 3 से 4 स्टोरी लिखिए और अपनी स्टोरी ऐसी बनाइए जो डिपेक्ट करे आपकी डे टू डे लाइफ को। आप डे टू डे लाइफ में कर क्या रहे हैं, ऐसी स्टोरी मत बनाइएगा कि जो एकदम ही अलग है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपनी सेकंड एसएसबी में गया था, टेक्निकल एंट्री 37 की थी। उसमें मैंने एक चीज नोटिस करी कि जो मेरे साइड में बच्चा बैठा था उसने एक स्टोरी बनाई थी नैनो पार्टिकल्स गामा रेस के ऊपर। सुनने में स्टोरी बहुत अच्छी थी, बट आप खुद सोचिए कि एक बच्चा ये कुछ कर सकता है। मैंने स्टोरी बनाई थी एक पिकनिक के ऊपर जिसमें मैं अपनी फैमिली को पिकनिक के ऊपर लेके जा रहा हूँ। तो दोस्तों, इससे ये डिपेंड करता है कि आप अपनी जो स्टोरी बना रहे हैं उसमें आप खुद को कोरिलेट कर रहे हैं, आप खुद को उसके अंदर डाल रहे हैं और अपनी सराउंडिंग्स के ऊपर से एक स्टोरी बना रहे हैं। जो वो स्टोरी थी वो क्लियर समझ में आ रहा था कि कोचिंग वाले की स्टोरी है और वो आपकी पर्सनैलिटी डिपेक्ट नहीं कर रही थी, कोचिंग वाले की पर्सनैलिटी डिपेक्ट कर रही थी। तो ये याद रखिएगा, जो भी स्टोरी आप बनाएं वो आपके अराउंड रिवॉल्व करनी चाहिए। फिर दूसरा पॉइंट है राइटिंग। अब आप सोच रहे होंगे राइटिंग क्यों डाल रहा हूं मैं इसके अंदर। देखिए दोस्तों, जब भी आप एक पीपीडीटी में स्टोरी लिखते हैं और नरेशन के लिए आप एक ग्रुप में बैठते हैं, आपके तीनों एसेसर्स आपकी स्टोरी पढ़ते हैं जब आप उसको नरेट कर रहे होंगे। अगर आपके एसेसर देख सकते हैं कि हाँ, जो आपने स्टोरी लिखी है आप वही बोल रहे हैं, तो एक पॉजिटिव पॉइंट आता है। बट अगर आपका एसेसर उस स्टोरी को ही ना पढ़ पाए तो कोई मतलब ही नहीं बनता। आपको अपनी राइटिंग इस हिसाब से रखनी है कि जो कोई भी बंदा आपकी स्टोरी पढ़े वो कोरिलेट कर पाए कि हाँ, मैंने जो स्टोरी में लिखा है जो ये बंदा बोल रहा है दोनों एक ही चीज बोल रहा है। और वो ये भी देखना चाहते हैं कि भाई किस हिसाब से तुम्हारी साइकोलॉजी है, तुम किस हिसाब से मोल्डेड हो चुके हो कि जो तुम स्टोरी बना रहे हो वो किस क्वालिटी की है। अब तीसरा पॉइंट आता है आपका नरेशन। देखिए दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है आपका नरेशन। अगर आपकी स्टोरी हल्की सी खराब भी जाए कोई बात नहीं, बट नरेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो आपके फ्रेशर्स बच्चे आते हैं उन्हें 60 से 90 सेकंड मिलता है अपनी नरेशन करने के लिए। वैराज अगर आप वहीं पे देख ले कोई रिपीटर बच्चा आया हो, मैक्सिमम से मैक्सिमम 30 सेकंड दिए जाते हैं उसको, उससे 1 सेकंड ऊपर नहीं होता। तो जो आप अपनी नरेशन करते हैं उसमें आपको अपनी नरेशन क्रिस्प रखनी है, टू द पॉइंट रखनी है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं लेता हूं, मैंने एक पिक्चर देखी जिसमें मेरे 2 कैरेक्टर थे। ठीक है, उसमें एक मेल था एक फीमेल था और उनकी एज थी 18 टू 25 ईयर्स। तो मैं इसको इस हिसाब से नरेट करता हूं कि फ्रेंड्स, इन द पिक्चर शोन टू अस आई हैव सीन 2 कैरेक्टर्स इन व्हिच वन इज मेल एंड द अदर वन इज फीमेल। देयर एज रेंज फ्रॉम 18 टू 25 ईयर्स। बोथ ऑफ देम आर इन अ पॉजिटिव मूड। द एक्शन ऑफ माय स्टोरी इज। तो आपने देखा मैंने 10 सेकंड के अंदर एक पॉइंट भी अपना अच्छा नरेशन भी करा स्टार्टिंग का, जिसमें मैंने सारे पॉइंट भी करे हैं और एकदम क्रिस्प रखा है उसको कि टू द पॉइंट, आगे पीछे नहीं गया, ना ही मैं उस नरेशन में फंसा हूं। जो ये नरेशन मैंने आपको बताई थी मैं उसको नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा, बट आप ये नरेशन की प्रैक्टिस जरूर करिएगा। अपनी नरेशन इस हिसाब से करिए कि आप उस नरेशन में नहीं फंसेंगे। आप अगर कहीं पे फंसते भी हैं तो आप खड़बड़ा नहीं जाते, आप डरते नहीं। तो यही बात है बी प्रिपेयर्ड में। जो आप 3 स्टोरी बनाते हैं उनकी नरेशन को भी आप प्रैक्टिस करिए कि कल को अगर आपको एक ब्लरी इमेज दिख जाती है तो आप अपनी इमेजिनेशन से कोई सी भी एक स्टोरी उसमें डाल सकते हैं और अपनी नरेशन अपनी बहुत बढ़िया रख सकते हैं। फोर्थ पॉइंट आता है आपका बॉडी लैंग्वेज। देखिए दोस्तों, बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। बॉडी लैंग्वेज से आपके एसेसर समझ सकते हैं कि आप डरे हुए हैं, आप कॉन्फिडेंट है, या फिर आप अपने आप को एक फेक पर्सनैलिटी शो कर रहे हैं। मैक्सिमम बच्चे जो मैं देखता हूं जब नरेशन कर रहे होते हैं तो वो अपने गर्दन के नीचे से हाथ रखते हैं या फिर वो टेढ़ी कमर करके बैठते हैं। उससे ये शो करता है कि आप बहुत नर्वस हैं और आप कॉन्फिडेंस नहीं शो कर पा रहे। और ये एक नेगेटिव पॉइंट आपका इसलिए होता है क्योंकि अगर आप एक छोटी सी डिस्कशन में डर चुके हैं तो अगर कल को आपको एक बड़ी सी कोई अपॉर्चुनिटी दे दी गई आप तो बेहोश ही हो जाएंगे उसके अंदर। तो एक अपना कॉन्फिडेंस शो करने के लिए
अपनी अपनी कमर सीधी रखिए, सीधे होके बैठिए, और जब आप नरेशन करते हैं ग्रुप में सभी बच्चों को देखिए। जो आपके एसएसएस हैं आपको उनको नहीं देखना है, जो ग्रुप में बच्चे हैं उनकी आंखों में आंखें डाल के देखिए। अगर आपको लगता है कि भाई आंखों में आंखें डाल के देखने से मैं नर्वस होता हूं, तो आप उनकी आंखों में मत देखिए, उनके माथे पे देखिए, माथे के ऊपर देखिए। और एक ही बच्चे को नहीं देखते रहना है, पूरे ग्रुप को एड्रेस करना है। इसका एक साइकोलॉजिकल इंपैक्ट ये होता है कि अगर आप उनको देख के नरेट कर रहे हैं तो बच्चे आपकी स्टोरी सुनेंगे, और ये पॉजिटिव पॉइंट आ जाएगा आपकी ग्रुप डिस्कशन में, क्योंकि आपकी स्टोरी के बारे में ज्यादा बोला जाएगा। तो अगर आप उनको देख के बोलते हैं, उनकी आंखों में आंखें डाल के बोलते हैं, आपका पॉइंट सुना जाएगा, और आपका एक पॉजिटिव ट्रेड भी आएगा कि हाँ भाई ये बंदा एक ऑफिसर लाइक क्वालिटी डिपिक्ट करता है जिसमें ये ग्रुप को इन्फ्लुएंस कर पा रहा है। पांचवा होता है आपका ग्रुप डिस्कशन। देखिए दोस्तों, आप जानते ही होंगे, जो फ्रेशर्स होते हैं या फिर जो रिपीटर्स होते हैं, 2 से 3 बच्चे ऐसे होंगे जो पूरे ग्रुप को डोमिनेट करेंगे, जो एक भी ढंग का पॉइंट नहीं बोलेंगे मगर किसी को बोलने भी नहीं देंगे। तो आपको इसमें ये करना है कि वो बंदा शुरुआत के 10 से 20 सेकंड बोलेगा, बट 1 सेकंड के लिए बीच में चुप होगा। जब वो बंदा चुप हो आप अपना पॉइंट बोल दीजिए। ये हमेशा होता ही होता है। और अगर वो चुप हो गया, आपने बोला और वो आपको फिर रोक रहा है, 3 से 4 सेकंड और बोलिए और फिर आप चुप हो जाइए। इससे ये शो होता है कि आप दूसरे बंदे को अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। आपके पास एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी थी बोलने की, बट आप दूसरे को भी एंकरेज कर रहे हैं कि तू बोल। ये भी एक पॉजिटिव ट्रेट आता है आपका। अब इसमें दोस्तों सबसे पहला पॉइंट मैं अपने ग्रुप डिस्कशन में ये बोलता हूं कि फ्रेंड्स, एज वी ऑल नो, वी हैव सीन 2 कैरेक्टर्स इन व्हिच वन वाज मेल एंड द अदर वन वाज फीमेल। Their age range from 18 to 25 years. So I think so a common story should be having all these 3 points when we make upon our story. अब इससे मैंने ये कह दिया कि भाई मैंने इतने इतने बंदे देखे थे और हम सभी ने इतने बंदे देखे थे। हमें अपनी स्टोरी का जो बेस है वो इन्हीं 3 पॉइंट्स के ऊपर रखना है। जो मैक्सिमम बच्चे बोलना भूल जाते हैं वो इस चीज में आते हैं कि हमारी स्टोरी होनी कैसी चाहिए, बट वो ये नहीं देखते कितने कैरेक्टर्स हैं। तो ये एक आपका बहुत पॉजिटिव पॉइंट आएगा। अपने ग्रुप डिस्कशन में मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 से 4 पॉइंट बोलिए, मिनिमम से मिनिमम 2 पॉइंट बोलिए। आपको ये भी दिखाना चाहिए कि हाँ भाई मैं एक पॉजिटिव बंदा हूं जो अपना पार्टिसिपेशन दे रहा हूं हर चीज के अंदर, मैं चुपचाप होके नहीं बैठ जाता। तो आप अपना 2 से 3 पॉइंट जरूर बोलिए, कोशिश करिए। अगर कोई आपको रोकता है 2 से 3 सेकंड एक्स्ट्रा बोलिए और चुप हो जाइए। उससे ये शो करता है कि हाँ भाई ये बंदा दूसरे को अपॉर्चुनिटी देता है। हमेशा एक स्माइलिंग फेस रखिए, रोतू सा शक्ल मत बनाइए। अगर आप एक स्माइलिंग फेस रखते हैं वो दिखाता है कि आप एक पॉजिटिव बंदे हैं। भले ही आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली बट फिर भी आप एक पॉजिटिव बंदे हैं, एक सड़ा सा शक्ल नहीं बना के रखते। तो दोस्तों ये 5 पॉइंट आप हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी आप स्क्रीनिंग इन के लिए जाते हैं। मैं ये पॉइंट्स हमेशा ध्यान रखता हूं और मैं हर बार स्क्रीनिंग इन आराम से होता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। यही मेरे जो दोस्त हैं जो रेकमेंड होके आ चुके हैं वो भी यही पॉइंट रखते हैं। तो ये 5 पॉइंट आप अपने गांठ बांध के रखिए, जो मैंने बताया आप वही करिए। 110% आप 110% आप सिलेक्ट होके आएंगे स्क्रीनिंग के अंदर, ठीक है। और दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा पीपीडीटी के ऊपर कि पीपीडीटी में आप किस हिसाब से एक स्टोरी बना सकते हैं और स्टोरी कैसी होनी चाहिए जिसमें कैरेक्टर्स आप कैसे बनाएंगे। तो दोस्तों मैं प्रणव शर्मा आपके चैनल एसएसबी में डीजी से साइन ऑफ करता हूं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, जय हिंद।